श्री साई सच्चरित्र के 25वें अध्याय की कथा में हम देखेंगे दामू अन्ना कसार, अहमदनगर के रुई और अनाज के सौदे, आम्र लीला, प्रार्थना। श्री साई बाबा अवर्चनीय प्रेम स्वरूप है। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति रखनी चाहिए। जब भक्त का विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसका मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब हेमाड़ पंत को श्री साई सच्चरित्र कथा लीला रचने की उत्कंठा तीव्र हुई तो बाबा ने उनकी वह इच्छा तुरंत ही पूरी कर दी। जब उन्हें स्मृति पत्र इत्यादि आदि रखने की आज्ञा हुई तो हेमाड़ पंत में स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता स्वयं आ गई। वे कहते हैं कि मैं इस कार्य के लिए सर्वदा अयोग्य होते हुए भी श्री साई के शुभ आशीर्वाद से इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में मैं समर्थ हो सका। फलस्वरूप यह ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र आप लोगों के लिए उपलब्ध हो सका, जो एक निर्मल स्रोत चंद्रकांतामणि है, जिसमें वह सदैव साई लीला रूपी अमृतधारा बहती रहेगी, ताकि पाठकगण जी भरकर उसके पान करें। जब भक्त पूर्ण अंतकरण से श्री साई बाबा की भक्ति करने लगता है तो बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। अहमदनगर के श्री दामोदर सावलराम रासने कासार की निम्नलिखित कथा उपयुक्त कथन की पुष्टि करती है। दामू अन्ना कसार की कथा। भक्तों को स्मरण होगा कि इन महाशय का प्रसंग 6वें अध्याय में शिरडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में आ चुका है। ये लगभग सन 1895 में शिरडी पधारे थे, जबकि रामनवमी का उत्सव प्रारंभ ही हुआ था और उसी समय से वे एक जरीदार बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट किया करते तथा वहां एकत्रित गरीब भिक्षुओं को भोजन आदि कराया करते। दामू अन्ना के सौदे। पहला रुई का सौदा। दामू अन्ना को मुंबई से एक मित्र ने पत्र लिखकर कहा कि वे उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशा है। सन 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बतलाया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बंबई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा था, धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं। ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथ से नहीं खोना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय न करने का साहस कर रहे थे। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य किया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को दूसरे दिन उन्होंने लिखा। वह पत्र दूसरे दिन ही श्यामा को मिला, जिसे दोपहर में वे मस्जिद में लेकर गए और बाबा के समक्ष रख दिया। श्यामा ने बाबा से पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा, अहमदनगर के दामू अन्ना कसार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने उनसे पूछा, वह इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है उससे वह संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर तो सुनाओ। श्यामा ने कहा, बाबा, जो कुछ भी आपने अभी कहा वही तो इस पत्र में लिखा है। बाबा, आप यह शांत बैठे हैं और भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं, और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा यहाँ खींच लाते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हो? बाबा कहने लगे, श्यामा, तुम पत्र पढ़ो। मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता रहता हूं, मुझ पर कौन विश्वास करता है? तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित हो कहने लगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक दामू अन्ना कर ही रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपयों के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर
उन्होंने भूल कर दी है, परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में बहुत फर्क हुआ करता है। इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि वह स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उन्होंने उचित समझा और वे शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरणों की सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने संकल्प कर दिया कि बाबा ने अगर कृपा कर दी तो इस सौदे में से कुछ लाभांश मैं बाबा को अर्पण कर दूंगा। यद्यपि यह विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कह रहे थे, परंतु त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छुपा रह सकता है। बालक तो मिष्टान्न मांगता है, परंतु उसकी मां कड़वी औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और इसी कारण वह बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला देती है। बाबा भी एक दयामाल मां के समान थे। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना के मन की बात जानकर कहा, बापू, मैं अपने भक्तों को इस सांसारिक झंझटों में नहीं फंसाना चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने यह विचार त्याग दिया। अब दामू अन्ना का दूसरा सौदा देखेंगे, अनाज का सौदा। जब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल इत्यादि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया, तो बाबा ने उस विचार को समझकर उनसे कहा कि तुम रुपयों का 5 शेर खरीदोगे और 7 शेर को बेचोगे। इसलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाज का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है कि बाबा की भविष्यवाणी सत्य निकले, परंतु 2 मास के पश्चात ही सब स्थानों में पर्याप्त वृष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप अचानक भाव गिर जाने के कारण जिन लोगों ने अनाज संग्रहित कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। पर दामू अन्ना इस विपत्ति से बच गए। यह कहना व्यर्थ न होगा कि रुई का सौदा, जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारियों की साझेदारी में किया था, उसमें उसे अधिक हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया। यह देखकर दामू अन्ना का साईं चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया और वे जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। आम्रलीला। एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिनका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल शिरडी श्यामा के नाम भेजा। पार्सल खोलने पर प्रायः सभी आम अच्छे निकले। भक्तों ने इनके वितरण का कार्य श्यामा को सौंपा गया। उनमें से 4 आम बाबा ने दामू अन्ना के लिए पृथक निकाल कर रख दिए। दामू अन्ना की 3 स्त्रियां थी, परंतु अपने दिए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया कि उनकी केवल 2 ही स्त्रियां थी। वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान करवाया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया था कि उनकी कुंडली में एक पाप ग्रह स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का कोई योग नहीं, परंतु बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा अटल थी। पार्सल मिलने के बाद 2 घंटे के पश्चात वे पूजनार्थ मस्जिद में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे, लोग आम के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के हैं। जिसके है उसे ही खाने दो और मरने दो। ये शब्द सुनकर दामू अन्ना के हृदय पर वज्रघात सा हुआ, परंतु म्हालसापति ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा की चरण कृपा से तो वह आशीर्वाद स्वरूप ही है। तब वे आम खाने को तैयार हो गए। इस पर बाबा बोले, इसे तुम न खाओ, वह अपनी छोटी स्त्री को खाने दो। इस आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होगी। यह आज्ञा शिरोधार्य रखकर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान भी पलटकर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छानुसार दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिष के नहीं। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने भक्तों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित किया, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही है। बाबा ने कहा कि मुझ पर विश्वास रखो, यद्यपि मैं देह त्याग कर भी दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेंगी।
जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत होंगे, निराश न हो कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। बाबा से प्रार्थना। एक प्रार्थना कर हेमाडपंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। हे साई सद्गुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी हमारी दृष्टि से ओझल न हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र ही उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य वृत्ति से रक्षा करो। उन्हें अंतर्मुख बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। तब तक हमारा इंद्रियों की बाह्यमुखी प्रवृत्ति और आचलन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत तक हमारे काम न आएंगे। हे साई, हमारा तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करेंगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर हमारी जीवा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेने दो। हे साई, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिसे हम अपने शरीर और गृह में आसक्ति न रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारी मन की आशंति दूर कर उसे स्थिर और शांत कर दो। हे साई, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में लोगे तो ज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र ही दूर हो जाएगा। हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह तो तुम्हारा लीला अमृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया, यह तुम्हारी कृपा है और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। विशेष यह है कि इस संबंध में श्री दामू अन्ना के उपरोक्त कथन को उद्युक्त किया जाता है, जो ध्यान देने योग्य है। एक समय मैं अन्य लोगों के सहित श्री बाबा के चरणों के समीप बैठा था। तब मेरे मन में 2 प्रश्न उठे, जिनके उत्तर बाबा ने इस प्रकार दिए। पहला प्रश्न, जो जन समुदाय श्री साई के दर्शनार्थ शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया। बोर लगे आम्र वृक्ष की ओर देखो। यदि सभी बोर फल बन जाए तो आम की गणना न हो सकती, परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बोर झरकर गिर जाते हैं। कुछ फले और बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन आंधी और झकोर से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेष रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न स्वयं दामू अन्ना के लिए था। बाबा के निर्वाण लेने के बाद मैं तो बिल्कुल निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? इसका बाबा ने उनको यह उत्तर दिया, जब और जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इन वचनों को उन्होंने सन 1918 के पूर्व भी निभाया और सन 1918 के पश्चात भी निभा रहे हैं। वे अभी भी मेरे साथ रहकर मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे। यह घटना लगभग 1910 या 11 की है। उसी समय मेरे भाई मुझसे पृथक हो गए और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इसी सभी घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण मैं अत्यंत दुख में था। मेरे दुख का पारावार न रहा। जब मैं बाबा की शरण गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेश से मुझे सांत्वना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पुरमपोली खिलवाई और मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर चोरी हुई और मेरी एक 30 वर्षीय मित्र ने ही मेरे श्री के गहनों का संदूक, जिसमें मंगलसूत्र और नथ आदि थे, चुरा लिया, तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदन किया
और उसके दूसरे दिन ही वह व्यक्ति स्वयं गहने का संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री साई सच्चरित्र की अगली अध्याय की कथा में हम देखेंगे भक्त पंत श्री हरिश्चंद्र पित्तले। इन मधुर कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।